नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो ब्राह्मण साम्राज्य शुंग वंश पर आधारित है। इनके मुख्य तथ्यों को हम आप लोगों के सामने रखेंगे दोस्तों, और ध्यानपूर्वक इसे आप लोग अपने मस्तिष्क में समाहित कीजिए। तो शुरू करते हैं। ब्राह्मण साम्राज्य कौन सा साम्राज्य है? ब्राह्मण साम्राज्य। ब्राह्मण साम्राज्य इसे शुंग वंश के नाम से जाना जाता है दोस्तों, शुंग वंश। तो आप लोगों को ज्ञात होगा, आप लोग ये जानते हैं दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। और ये मौर्य साम्राज्य का एक कमज़ोर शासक था। इसकी हत्या जो है इसके सेनापति पुष्यमित्र सिंह ने की। किसने? इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर दी। और बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पश्चात दोस्तों इसने मगध की सत्ता पर शुंग वंश की स्थापना की। किसकी? शुंग वंश की नींव डाली। पुष्यमित्र शुंग जो मगध पर शुंग वंश की नींव डाली वो किस वंश का था? ब्राह्मण जाति का था। इसीलिए इसे ब्राह्मण जाति का था। यही कारण है दोस्तों कि इस वंश को ब्राह्मण साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ बनाया? विदिशा बनाया। कहाँ बनाया? अपनी राजधानी जो है विदिशा बनाया। विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। शुंगों की राजधानी कहाँ पे थी? शुंगों की राजधानी दोस्तों जो विदिशा में थी। पहले मौर्य साम्राज्य में मगध वंश की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। पुष्यमित्र शुंग ने इसने क्या किया? दो अश्वमेघ यज्ञ किया। और इस यज्ञ को संपन्न करने वाला व्यक्ति कौन था? पतंजलि था। कौन था? पतंजलि ने पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए यज्ञों में शामिल था। यानी पतंजलि के द्वारा ही अश्वमेघ यज्ञ कराया गया। भरौत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने ही किया था। भरौत स्तूप का निर्माण शुंग वंश के शासनकाल में किया। पुष्यमित्र शुंग ने किया था। किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। इसी के शासनकाल में दोस्तों जो है अष्टाध्यायी के रचनाकार किसके? अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि भी शुंग वंश से ही संबंधित थे। पतंजलि भी शुंग वंश से ही संबंधित थे। तो ये ध्यान रखिए कि ये प्रश्न पूछ देता है कि पतंजलि किस वंश से संबंधित है। तो किसके दरबार में रहते थे? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कौन? देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में इसकी हत्या जो है 73 ईसा पूर्व में किसने कर दिया? वासुदेव ने कर दी। 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर दी। और वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके किसकी रचना की? किस सत्ता की स्थापना की? कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश की स्थापना की थी।
अब मगध की गद्दी पर कर्ण वंश का शासन हुआ। इसकी देवभूति की हत्या किसने की थी? 33 ईस्वी में वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। कर्ण वंश का अंतिम शासक जो था सुशर्मा था। कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा हुआ। कौन हुआ? अंतिम शासक सुशर्मा हुआ। और दोस्तों, सुशर्मा की हत्या जो है किसने किया? शिमुक ने। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। सुशर्मा की हत्या, सुशर्मा की हत्या शिमुक। सुशर्मा की हत्या शिमुक ने कब की थी? 60 ईस्वी पूर्व में सुशर्मा की हत्या 60 ईस्वी पूर्व में सुशर्मा की हत्या शिमुक ने कर दिया। और शिमुक ने सुशर्मा की हत्या करके किस वंश की स्थापना की? सातवाहन वंश की। सातवाहन वंश की स्थापना की। तो एक बार पुनः देखिए दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम सम्राट वृद्धरथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की, जिसे ब्राह्मण साम्राज्य भी या ब्राह्मण वंश के नाम से भी जाना जाता है। 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने वृद्धरथ की हत्या की थी। पुष्यमित्र शुंग ने अपने साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से हटा करके कहाँ किया? विदिशा को बनाया। और इसके शासन में पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही इंडो यूनानी मिनांडर, ये ध्यान दीजिए, छूट गया था, इंडो यूनानी मिनांडर जिसका शासनकाल था 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व तक। मिनांडर ने पुष्यमित्र शुंग से एक लड़ाई किया, जिसमें कि पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को पराजित किया। तो प्रश्न ये भी उठता है कि मिनांडर को किस शासक ने पराजित किया? तो पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को पराजित किया था। मिनांडर कहाँ का शासक था? तो हिंद यूनानी शासक था। इसके बाद शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में करके कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था और सुशर्मा की हत्या 60 ईसा पूर्व में शिमुक ने कर दी थी। और शिमुक ने सुशर्मा की हत्या करके आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की थी। आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो प्रश्न ये उठता है कि आंध्र सातवाहन का संस्थापक कौन था? तो आंध्र सातवाहन का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो शिमुक था। कौन था? शिमुक था। इसने अपने आंध्र सातवाहन वंश ने किसकी हत्या की थी? सुशर्मा की हत्या करके आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान था। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया गया। यानी आंध्र सातवाहनों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया, जो कि आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में है। आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में स्थित है। औरंगाबाद दोस्तों एक महाराष्ट्र में भी है, तो यह ध्यान रखिए। ये आंध्र प्रदेश में, इसमें लुसेंट में इसमें ये आंध्र प्रदेश को दर्शाया गया है कि प्रतिष्ठान जो है आंध्र प्रदेश में औरंगाबाद जिले में स्थित है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक ध्यान दीजिए दोस्तों, कौन कौन थे? सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक सातकर्णी था। तो सातवाहन के शासकों का नाम शिमुक, सातकर्णी, शिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र,
पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसके साथ ही वशिष्ठी पुत्र, कौन? वशिष्ठी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र हुआ। इसके बाद पुलमावी और यज्ञश्री सातकर्णी, पुलमावी, पुलमावी और यज्ञ श्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी। ये सभी के सभी शासक जो दोस्तों आंध्र सातवाहन के थे। एक बार पुनः देखिए, सिमुख सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र, पुलमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी, ये आंध्र सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध किया। किसने? सातकर्णी ने 2 अश्वमेध किया, 2 अश्वमेध यज्ञ किया और एक जो है एक राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ। तो इस तरह से आंध्र सातवाहन का सबसे प्रतापित शासक सातकर्णी था, जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ उसने संपन्न किया। सातवाहन शासकों के समय में प्रसिद्ध साहित्यकार, सातवाहन वंश के शासकों में प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे? हाल थे। कौन थे? हाल। हाल ने गाथा सप्तशतक, गाथा सप्तशतक की रचना, सप्तशतक की रचना की थी। हाल किस वंश के शासक थे? तो आंध्र सातवाहन वंश के शासक नहीं, दोस्तों कवि थे, साहित्यकार थे। और इन्होंने क्या किसकी रचना की थी? गाथा सप्तशतक की रचना की थी। और उसी वंश में एक साहित्यकार और थे, जो उनका नाम था गुणाढ़। क्या नाम था? गुणाढ़। गुणाढ़ ने बृहत कथा की रचना की थी। बृहत कथा की रचना गुणाढ़ ने किया था। यानी सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़ थे। हाल ने गाथा सप्तशतक की तथा गुणाढ़ ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। सातवाहन शासकों ने चांदी, कौन कौन सिक्के चलाए? चांदी, तांबा, चांदी, तांबा, पोटीन, सीसा, ये सभी सिक्के जो है आंध्र सातवाहनों द्वारा चलाए गए थे। पोटीन, सीसा और कांसे का भी इन लोगों ने प्रयोग किया था। क्या किया था? कांसे के भी सिक्के आंध्र सातवाहनों के द्वारा चलाया गया था। आंध्र सातवाहनों के द्वारा कांसे के सिक्के भी जारी किए गए थे। ब्राह्मणों को सबसे पहले भूमि अनुदान देने का प्रथा जो है आंध्र सातवाहनों के समय किया गया। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान सबसे पहले आंध्र सातवाहनों ने दिया। आंध्र सातवाहन यानी सातवाहन वंश में ही ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया गया था। सातवाहनों की भाषा थी, सातवाहनों की भाषा क्या थी? सातवाहनों की भाषा प्राकृत थी। सातवाहनों की भाषा प्राकृतिक थी और इसकी लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि थी। सातवाहनों की प्रमुख भाषा क्या थी? प्राकृत थी और इसकी लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों का समाज क्या था? मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक समाज था। मातृसत्तात्मक। आंध्र सातवाहन जो है मातृ को प्रधानता, माता को प्रधानता देते थे, इसलिए मातृसत्तात्मक यहाँ पे समाज था। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ हैं। कारले का चैत्य, कारले
का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास, अमरावती कला का विकास तो जो है आंध्र सातवाहनों के समय में ही हुआ। आंध्र सातवाहनों के समय में अमरावती कला का विकास। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। यानी आंध्र सातवाहन क्या कहे जाते थे? दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। नेक्स्ट दोस्तों, अब दोस्तों मैं आप लोगों के सामने कुछ प्रश्न जो पढ़ाया मैंने आप लोगों को, मैं ये देखना चाहता हूँ आप लोगों ने क्या सीखा। तो कुछ इससे रिलेटेड मैं प्रश्न कर रहा हूँ, देखते हैं आप लोग कितना इसको अंडरस्टैंड किए हैं। सर्वप्रथम, शीशे के सिक्के किस शासनकाल में चलाए गए थे? तो बताइए दोस्तों, शीशे के सिक्के जो है किस वंश के शासनकाल में चलाए गए थे? तो शीशे के सिक्के दोस्तों जो है किसने चलाया था? सातवाहन वंश के शासकों ने चलाया था। सातवाहन वंश के शासकों ने सातवाहन वंश के शासकों ने चलाया था। जैसा कि आप लोगों के सामने मैंने वर्णन किया, कौन कौन से के चलाया था उन्होंने? चांदी, तांबा, शीशा, पोटीन, कांसे और शीशे के सिक्के आंध्र सातवाहनों के द्वारा चलाया गया। सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में किस वंश के शासकों ने दिया था? तो आंध्र सातवाहनों ने ही दिया था। किस वंश के शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे? 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो 2 अश्वमेध यज्ञ जो है पुष्यमित्र शुंग ने किया था। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। और किस वंश के शासक ने 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ किया था? 1 राजसूय यज्ञ किया था। तो ये दोस्तों जो है सातकर्णी किया था। किसने? सातकर्णी, जो कि आंध्र सातवाहन वंश का शासक था, जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया था। किस वंश के शासनकाल में भरौत का स्तूप का निर्माण किया गया था? तो दोस्तों शुंग वंश के शासनकाल में पुष्यमित्र शुंग ने किया था। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। प्रश्न ये भी बनता है दोस्तों कि किसके शासनकाल में मिनांडर ने, किस शासक से मिनांडर जो है पराजित हुआ था? किस शासक से, भारत के किस शासक से मिनांडर पराजित हुआ था? भारत के किस शासक से, या भारत का वो कौन सा शासक था जिसने मिनांडर को पराजित किया था? मिनांडर को पराजित किया था। तो मिनांडर को पराजित करने वाला कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को पराजित किया था। मिनांडर ने किससे बौद्ध धर्म की का शिक्षा ग्रहण किया था? तो ये नागार्जुन से। किससे? नागार्जुन से मिनांडर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। नागार्जुन की रचना है मिलिंद पन्नु। क्या है? मिलिंद पन्नु किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है। और इसी मिलिंद पन्नु में मिनांडर और नागार्जुन के संवाद की चर्चा मिलती है, जिसमें मिनांडर प्रश्न पूछता है और नागार्जुन उसका उत्तर देते हैं। इसी को मिलिंद पन्नु कहा गया। और क्वेश्चन है, किस वंश
का समाज जो है मातृसत्तात्मक था, तो मातृसत्तात्मक समाज किसका था? आंध्र सतवाहनों का था। और आंध्र सतवाहनों का दोस्तों जो है मुख्य भाषा की थी प्राकृत थी और लिपि इनकी ब्राह्मी थी। इनकी राजधानी कहाँ थी? आंध्र सतवाहनों की राजधानी कहाँ थी? बता सकते हैं आप लोग? बताइए, देखते हैं कौन हमारे प्रश्न का उत्तर देता है। आंध्र सतवाहनों की राजधानी दोस्तों प्रतिष्ठान थी। बाद में इससे अमरावती भी बनाया गया। आज अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई गई है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, विदिशा कहाँ की राजधानी थी? किस वंश के शासकों ने विदिशा में अपनी राजधानी बनाया? तो पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र से हटाकर अपनी राजधानी कहाँ पे बनाया? विदिशा में। कहाँ बनाया? विदिशा में। इस तरह से दोस्तों जो है मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरह के इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने रखे जाएंगे। जो भी तथ्य हैं इन्हीं तथ्यों को के आधार पर प्रश्न बनाए जाते हैं। अगर पूरी जानकारी है तो किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में आप लोगों को किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगी। इसलिए आप लोग ध्यान पर पढ़िए और वीडियो को नहीं समझ में आता है तो 1-2 बार देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और आने वाली परीक्षा में जो भी प्रश्न आते हैं मेरे ख्याल से इन तथ्यों से आप लोगों को काफ़ी सहायता मिलेगी। तो दोस्तों आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।